देखो मैं, तुमने जिद की थी ना कि शहर में रहना है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये किराए पे लिया है। अब तुमको इसी में रहना है। और तुम्हें पहनना था ना कि मुझे कपड़े पहनने अपने हिसाब से, तो अब तुम्हें जो भी पहनना है इधर पहन सकती हो और आराम से रहो, ठीक है। कोई नहीं, ये घर भी अच्छा है, मैं मैनेज कर लूंगी। सबसे पहली बात ये है कि मुझे अपना है ना ड्रेसिंग स्टाइल देखना होगा। गाँव में मैं उन साड़ियों में नहीं रह सकती हूँ, गाँव की गवार बन के। बाकी ये भी ठीक है, मैनेज करूंगी कुछ टाइम, उसके बाद तो आप बड़ा घर ले लोगे ना। और हाँ, आप कल सुबह उठ के ना या जॉब देख लेना पहले तो। हाँ, जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। अब किराए के घर में आ गए हैं तो बिना जॉब के तो काम चलेगा नहीं। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं जब तक फ्रेश हो जाती हूँ आप कुछ खाने के लिए लेके आओ। बन्नी को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ बन्नी, जैसा कि तुमने कहा था ना, सब वैसे ही हो रहा है। ठीक है, और अब मैं दिल्ली भी आ चुकी हूँ। एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, पति की टेंशन मत लो, वो खाना लेने गया और उसको यहाँ का कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। ओके। देखो बन्नी, मैंने तुम्हारे कहने से उस देहाती गवार से शादी कर ली, पर मैं पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं काट सकती। मैंने ये पहले तुम्हें बताया था। अब जो करना है जल्दी करो। शादी तो हम जरूर करेंगे, बस एक बार जॉब लगने दो और मुझे कुछ टाइम चाहिए जॉब के लिए। बन्नी, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? एक साल पहले भी तुम्हें टाइम चाहिए था, अब शादी हुई अब भी तुम्हें टाइम चाहिए। तुम कुछ करोगी या नहीं, या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? महक, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, जॉब लग ही नहीं रही है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बन्नी, तुम मुझे ऐसे ही बोलते रहोगे और मुझे नहीं लगता तुमसे अब कुछ होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिससे मैंने शादी की है ना, इसके पास गांव में ज़मीन और पैसा बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, इससे कैसे भी करके हम साइन ले लेते हैं और पूरी ज़मीन जगह अपने नाम करते हैं। कुछ लेके 3-4 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगे। और वो तो तुम्हें पता है, गांव का देहाती गवार है, इतना दिमाग वो चलाएगा नहीं। वो भी थक हार के अपना घर ही चला जाएगा। ठीक है, यही करेंगे अब। महक, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे कोई लफड़े नहीं पड़ना है। और तुम करोगी कैसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। इसको जॉब की नीड है, ठीक है। इसको जॉब के बहाने हम है ना इसके पेपर पे साइन ले लेंगे। तुम मुझे साइन लोगी कैसे? और तुम्हारे पास जमीन के पेपर आएंगे कहाँ से? हाँ, साइन तो मैं ले लूँगी कैसे भी। एक काम करती हूँ, उसको ये बोलूँगी कि मेरी फ्रेंड ने उसके लिए एक जॉब देखी है जिसमें एग्रीमेंट पेपर होता है साल भर के लिए। तो उससे हम इस बहाने साइन भी ले लेंगे। और रही पेपर की बात, तो ये है ना अपने माँ का है ना एक लौता बेटा है, और इसकी माँ ने आते टाइम पहले इसे ज़मीन के पेपर दे दिए थे। तो काम हमारा बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये काम तुम जल्दी करना। और हाँ, तुम्हारा पति भी आने वाला है, तो ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी निकलो, अब वो भी आने वाला होगा। अरे सचिन, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। ये देखो, मेरी फ्रेंड ने इसको भेजा है तुम्हारे लिए जॉब लगवाने। आज ही जॉब लगवा देगा तुम्हारी। जॉब? ये लगवाएगा मेरी जॉब? तो कैसी जॉब है ये तुम्हारी? इसमें एक साल का एग्रीमेंट भी होगा, थोड़े कागजात भी होंगे, उससे पहले मैं छोड़ नहीं सकता, ये ऐसी टाइप की है ना तुम्हारी जॉब? हाँ सचिन, यही जॉब है। तुम्हें तो पहले से जॉब के बारे में पता है, तुमने कभी की है क्या? फिर तो अच्छा है। अब तो तुम साइन कर दोगे ना? हाँ, करूँगा ना साइन। तुम साइन की बोलो और मैं साइन ना करूँ तो कहाँ करूँ? जमीन के पेपरों पे या थाने की एफआईआर पे? बताओ कहाँ करूँ मैं? जमीन के पेपर, पुलिस स्टेशन। सचिन, क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझी नहीं मैं। हाँ, समय में भी क्यों आएगा? कोई तुम्हें लूटने की बात कर रहा हो और फिर उसकी बातें समय में कैसे आएंगी? यही ना।
वैसे भी तुम बहुत समझदार हो, इतना तो समझ ही सकती हो। अरे सचिन, तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है ना तुम्हारे सफर में थोड़ा दिमाग घूम गया है। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। महक, तुम ना ये ड्रामे बंद करो। जब मैं तुम्हारे लिए खाने लेने लिए बाहर गया था ना, तब मैंने इसे अंदर आते हुए देखा। तो मैंने इसका पीछा किया और मैंने खिड़की से सुना कि तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। महक, तुमने मुझसे एक बार बोला था कि तुम्हें शहर में रहना है, और मैं तुम्हें शहर में लेके आ गया। जबकि तुम्हें पता है कि मैं अपनी माँ का अकेला हूँ, फिर भी मैंने माँ की ना एक ना सुनी और मैं तुम्हारे साथ आ गया। और तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे कागज़ क्यों दिए थे? क्योंकि उन्होंने बोला था कि शहर की लड़की हमारे घर आ गई है, क्योंकि तुमको किसी चीज़ की कमी ना रहे। और तुम उन्हीं के साथ धोखा करने जा रही थी। अब बताओ, मैं माँ को क्या बोलूँगा कि तुम्हारी बहू ने ऐसा किया मेरे साथ? और हाँ, मैं तुम तो अपने माँ बाप की 3 बहन हो, तो तुमने तो अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए मुझसे शादी कर ली। अब ज़रा सोचो, मैं तो अपनी माँ का अकेला हूँ। मेरा अगर कोई भाई होता तो मैं सच में दिल्ली से कभी घर नहीं जाता, मैं यहीं मर जाता, जो तुमने मेरे साथ किया है। अब बताओ, कैसा मूल्य लेके मैं अपने घर जाऊँ? और अब रही बात जायदाद की, रख लो तुम, मैं क्या करूँगा इसका? तुम्हें यही चाहिए थी ना, रख लो, पर तुम खुश रहो। सॉरी सचिन, मैं ये चीज़ भूल गई थी कि गांव के लोग जो हमारी इज्जत कर सकते हैं ना, वो शहर की नहीं कर सकते। और तुम तो अपनी पूरी जमीन मुझे देने के लिए तैयार हो गए, जबकि तुम्हें पता है कि मैं इसके साथ भागने वाली हूँ। और हाँ सचिन, मुझे नहीं चाहिए और मुझे इसके साथ भी नहीं रहना। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपने गांव में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ। क्योंकि तुम्हारी माँ का है ना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो मैं उनकी पूरी सेवा करना चाहती हूँ, वो जब तक हैं। तो हो सके मुझे माफ़ कर देना और मुझे अपने गांव ले चलो। नहीं नहीं, मैं तुमको अब गाँव लेके नहीं जा सकता। अब तुम यहीं रहो इसके साथ। पर एक बात सुन लो मेरी, जैसे मुझे ये धोखा दिया है ना, इसको मत देना किसी और के लिए। जी। रहो अब तुम यहीं।